Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan Raza from mathemaths.com. Let's start with question number 2 and second part of exercise number 1.4. Actually we are given a function और इस फंक्शन के अंदर हमने कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए यहाँ पे हमारा x जो है ये अप्रोच करेगा 1 को। तो इसमें हमने तीनों तरह की लिमिट्स को अप्लाई करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड इक्वल लिमिट। तो चलें हम लेफ्ट हैंड लिमिट को अप्लाई करते हैं। यहाँ पे x अप्रोच करेगा 1 माइनस को। 1 माइनस का ये मतलब है कि हमने ये जो हमारा f ऑफ x है इन तीन यानी f ऑफ x जो तीन हमारे पास यहाँ पे फंक्शंस हैं, इन तीनों फंक्शंस के आगे इसकी कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं। ये कंडीशन कुछ ये है कि 3x माइनस 1 हमने उस वक्त सिलेक्ट करना है जब x 1 से कम होगा। 2x हमने उस वक्त सिलेक्ट करना है जब x 1 से ग्रेटर होगा। और 4 को हमने उस वक्त सिलेक्ट करना है जिस वक्त x 1 के इक्वल होगा। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे x जो है अप्रोच कर रहा है -1 को। x अप्रोच -1 को करने का मतलब यह है कि x 1 से छोटा है, x 1 से डिक्रीज की तरफ जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे हम जो फंक्शन यहाँ यूज करेंगे ये आएगा 3x - 1। तो यहाँ पे 3x - 1 वाला फंक्शन हम इसलिए ले रहे हैं और इन दोनों को हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ पे इक्वल और यहाँ ग्रेटर है। तो हमने इसमें से फंक्शन वो लेना है जहाँ पे x 1 से कम की तरफ आ रहा है। तो ये है x इज लेस देन 1, तो ये 1 से कम की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे ये हमारे पास 3x - 1 आ गया, इसमें हमने 1 को पुट कर दिया तो ये आया 3, यानी लिमिट को अप्लाई किया तो ये आया 3 × 1 - 1। सो 3 - 1 इज इक्वल टू हमारे पास 2 आ जाएगा। इसके बाद हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई की, इसके बाद हम इसे यहाँ पे राइट हैंड लिमिट को अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस। 1 प्लस का ये मतलब है कि x 1 से ग्रेटर है। तो इन तीनों फंक्शंस में से हमने वो फंक्शन लेना है जहाँ पे x 1 से ग्रेटर है। तो उसमें ये 2x वाला फंक्शन आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे x 1 से 1 प्लस और साथ में 2x, यहाँ पे x की जगह पे 1 आ गया। सो ये 2 × 1 इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया। इसके बाद हमने इक्वल लिमिट अप्लाई की। इक्वल लिमिट के अंदर हमने x इज इक्वल टू 1 को हमने पुट किया। तो जब इक्वल x इज इक्वल टू 1 तो वो हमारे पास 4 आ जाएगा। सॉरी, ये यहाँ पे मिस्टेकनली 2 लिखा गया, तो ये एक्चुअली 1 ही है। तो ये जब हमने यानी कि इक्वल लिमिट अप्लाई की तो ये 4 आ गया। तो अब देखें कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 2 आया। ये देखें, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 2 आया, राइट हैंड लिमिट का आंसर भी 2 आया। तो ये दोनों तो एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन ये इक्वल लिमिट के बराबर नहीं है। तो यानी उसका आंसर हमारे पास 4 आता है। तो क्योंकि ये अब तीनों लिमिट्स एक दूसरे के बराबर नहीं है, सो दिस फंक्शन इज एक्चुअली डिसकंटिन्यू फंक्शन। और कंटिन्यूटी के लिए हमारे पास जो चीज आनी चाहिए कि इन तीनों लिमिट्स पे एक दूसरे के बराबर आना चाहिए। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब का चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग mathemaths.com।